को फुल बेंच की डिमांड की जा रही थी, वो तो अब जो है वही 3 रुपये बेंच फैसला करेगा। क्या लगता है, उम्मीद है आप इसलिए के लिए? देखिए सिर्फ इतना कहना है कि इंशाल्लाह हमारी उम्मीदें जो हैं वो हमारी सुप्रीम कोर्ट के साथ लगी हुई हैं और जुड़ी हुई हैं, और हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अवाम के हक़ में फैसला करेंगे और आइन को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह वो हमेशा फैसले करते हैं उसी तरह वो आइन को मद्देनज़र रख कर डिसीजन देंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या काफ लीग की बात नहीं है, ये पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तानी अवाम की बात है। देखिए पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट पे जो है अगर कोई शख्स खून मारने की कोशिश करेगा तो ऐसा हम हरगिज़ करने नहीं देंगे। तो आज जो है हम हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसने हमेशा कानून की बालादस्ती और कानून का एहतराम किया है, अपनी अदालतों का एहतराम किया, उनके हर फैसले का एहतराम किया। तो आज भी हम चाहते हैं कि हम उसी एहतराम को इंशाअल्लाह ताला आगे भी कायम रखें और वो हमारे दिलों में वो एहतराम कायम रहे, क्योंकि आज हमारी अवाम जो है वो यहाँ पर नज़रें बिछाए बैठी है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है, हमारे जो ऑनरेबल जजेस हैं वो हमारे लिए क्या फ़ैसला करते हैं, हमारे मुस्तक़बिल का क्या फैसला करते हैं। मैडम, अगर दोस्त मिज़ारी की रूलिंग जो है अगर वो गैर कानूनी करार नहीं दी जा रही तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नेक्स्ट प्लानिंग क्या है? नहीं देखिए, बिल्कुल गैर कानूनी तो ऑलरेडी करार दे दी गई है। उन्होंने कहा है कि वो हमें बताएं कि वो किसके तहत जो है वो उन्होंने वो रूलिंग दी है, ठीक है, कौन सा ऐसा पैरा था सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का कि जिसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने जो है वो रूलिंग दी है। तो वो तो ऑलरेडी अदालतें कह रही हैं कि उनकी जो रूलिंग है वो गलत है, ठीक है। तो अब जैसे डिसीजन आएगा तो इंशाअल्लाह फैसला अवाम के सामने होगा, और ये यकीन रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर तरह की प्लानिंग जो है वो की हुई है। हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो तैयार है, ऑलरेडी हम स्ट्रेटेजी बना चुके हैं कि हमने किस तरह अपनी चीज़ों को आगे लेकर चलना है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम कानून की बालादस्ती पर, हम अपनी अदालतों की बालादस्ती पर हम यकीन रखते हैं, हम एहतराम करते हैं और हम चाहते हैं कि हम हमेशा अपनी अदालतों का, अपने कानून का एहतराम भी करें और अपने इदारों को मजबूत करें। मैडम, एक रूलिंग दूसरे मिज़ारी ने दी, एक रूलिंग जो है वो कासिम सूरी ने दी थी, दोनों में क्या फ़र्क पाया आपने? नहीं देखिए, थोड़ा सा डिफरेंस है ऑब्वियसली। एक बात याद रखिएगा कि जो इन्होंने जनाब साहब जो है ना, हमारे दोस्त मज़ारी साहब, इन्होंने जो रूलिंग दी ना, तो इन्होंने उस वक्त वो ख़त लहराया अपनी जेब से निकाल के, जब इन्होंने साथ ये भी कहा कि आई हैव जस्ट रिसीव्ड द लेटर, ठीक है। बट थिंग इज़ कि जब आपकी वोटिंग हो रही होती है और जब तक वो काउंट डाउन बंद नहीं होता, जब तक उसकी अनाउंसमेंट नहीं होती, कोई शख्स जो है, कोई स्ट्रेंजर जो है वो वहाँ पर नहीं दाखिल हो सकता। इवन आपके पार्लियामेंटेरियंस अगर कोई बाहर रह जाता है और आपकी बेल की रिंगिंग जो है वो बेल रिंगिंग ख़त्म हो गई है, तो उसके बाद नो वन कैन एंटर द प्रीमिसेस ऑफ द असेंबली हॉल, ठीक है। तो हाउ कम इट इज़ पॉसिबल कि मज़ारी साहब जो है वो ये फरमा रहे हैं कि उनको उसी टाइम लेटर मिला है, जबकि क्या कोई अंदर आया है इसका मतलब है, तो वो भी जो है वो कानूनन जुर्म है और अखलाकन जुर्म है, ठीक है। पार्लियामेंट का यानी आइन की आपने जो है वो धज्जियाँ बखेरी। दूसरी चीज़ें कि लेटर उनके पास पहले से मौजूद था, अगर लेटर उन्हें जिस वक्त अपनी जेब से निकाला है उनके पास मौजूद था तो उनको ये रूलिंग पहले देनी चाहिए, ठीक है। लेकिन वोटिंग कराने के बाद उन्होंने किया, तो इससे साफ पता चलता है कि वो शख्स जो है उसकी नीयत में फतूर था, ठीक है। वो जो है जान कर जो है वो ये चाहता था कि PTI जो है वो हारे, ठीक है, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है उसके वोट जो हैं वो ना डाल सके वो लोग। तो बात ये है कि वो तो एक चीज़ ही डिफरेंट है बिल्कुल। और दोस्त मज़ारी जो है वो शख्स है कि जिसने पैसों की खातिर, और ये सबको रिकॉर्ड भी पता है कि उस शख्स ने कहाँ कहाँ प्लॉट्स लिए हैं, कहाँ घर लिया है, कितनी रकम उसने ली है, ठीक है। और वो रकम लेकर उसने जो है वो मुनाफिक हुआ PTI से, ठीक है। जो चीज़ें ऐसे होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं उनका कोई ईमान नहीं होता, तो उसका नतीजा भुगत रहे और इंशाल्लाह आगे देंगे कि सभी लोग ख्वार होंगे इंशाल्लाह।